मैं अर्केश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान विषय में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के इतिहास में अरस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात और अरस्तु के जो गुरु थे वो प्लेटो। तो यानी कि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। तो अरस्तु के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो अरस्तु एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता को प्रवेश करवाया, जिन्होंने अपने विचारों के पीछे कुछ ठोस तर्क प्रस्तुत किए और एक वैज्ञानिक पद्धति को अपने अध्ययन में शामिल किया। इसलिए प्लेटो के शिष्य होते हुए भी इनको राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, जबकि प्लेटो को नहीं। तो क्योंकि इन्होंने अपने राजनीतिक विचारों में जो है वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया। प्लेटो का जन्म 384 ईस्वी पूर्व स्टेगिरा, यूनान का एक उपनिवेश था स्टेगिरा, और स्टेगिरा में इनका जन्म हुआ 384 ईस्वी पूर्व। इनकी जो अध्ययन पद्धति थी वो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति थी और राज्य की उत्पत्ति के बारे में इनका यो मानना था कि राज्य क्रमिक विकास का परिणाम। राज्य की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे सिद्धांत प्रचलन में हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है, देवीय सिद्धांत है, इस तरह से। तो इन्होंने अपने राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति में एक क्रमिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और क्रमिक विकास का जो अंतिम परिणाम है वही राज्य है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि अरस्तु ने जो है राज्य की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में किस प्रकार के विचार रखे। तो अरस्तु ने ये कहा है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसके बारे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अकेला नहीं रह सकता। तो एक मनुष्य को अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे मनुष्य की आवश्यकता होती है। इन आपस में जब दो तीन मनुष्य जो है आपस में जो है सहयोग स्थापित करते हैं तो उससे धीरे धीरे वो कहते हैं कि जैसे परिवार की उत्पत्ति होती है और उसके बाद फिर परिवार से ग्राम की उत्पत्ति होती है और ग्राम से फिर राज्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जो है अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो सामाजिक जीवन के लिए बना है और राज्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने मानव समुदाय के निरंतर विकास का अंतिम परिणाम है। मनुष्य, इसके बारे में हम उन्होंने 2-3 टॉपिक दिए, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला उन्होंने कहा भाई मनुष्य की परनिर्भरता, यानी कि मनुष्य अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, मनुष्य दूसरे पर निर्भर रहता है। तो जब दूसरा मनुष्य उसका सहयोग करता है तो परिवार की उत्पत्ति होती है। और उनका मानना है कि मनुष्य, यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो समाज में नहीं रह पाता हो या जिसको समाज में रहने की ज़रूरत महसूस नहीं होती हो और वह शुम्भ में पर्याप्त है, तो वह या तो पशु है या फिर देवता है। यानी कि मनुष्य होगा तो उसको समाज की आवश्यकता होगी और यदि नहीं होगी तो इसका मतलब या तो वो देवता है या फिर वो पशु है। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मनुष्य जब दूसरे मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो एक दूसरे से जो है मिलजुल कर रहना पसंद करता है, तो इससे जो है परिवार की उत्पत्ति होती है। यानी कि राजनीतिक विकास के क्रम में वो पहली संस्था परिवार को मानता है।
परिवार में उनका ये मानना था कि परिवार में पति पत्नी व संतान इनके अलावा दास भी होता है, यानी कि अरस्तु ने उस ज़माने में दास को भी परिवार की संपत्ति का एक अंग माना है। स्त्री पुरुष को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार नामक संस्था पैदा होती है और उस परिवार नामक संस्था का उदय होता है। अपनी उत्पत्ति एवं कार्य की दृष्टि से परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अब वो कहता है कि जब एक परिवार एक जगह पर रहने लगता है तो उसके परिवार के सदस्यों में जो धीरे धीरे लगातार वृद्धि होती रहती है और उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। इससे मूल परिवार से जो अनेक परिवार बन जाते हैं और वो लगातार एक स्थान पर बसते रहते हैं, अलग अलग परिवार एक स्थान पर बसते रहते हैं। ऐसे परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं और इस तरह से जो है धीरे धीरे वो जो परिवार के विभिन्न परिवार के लोग जो एक जगह रहने लग जाते हैं तो उससे ग्राम नामक समुदाय का उदय होता है। और अरस्तु का ये मानना है कि इस ग्राम नामक समुदाय के स्तर पर ही राज्य के जन्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है। धीरे धीरे कालांतर में क्या होता है कि मनुष्य ये अनुभव करता है कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ग्राम से संभव नहीं है, यानी कि वो जो गांव विशेष के इन्होंने बनाया विभिन्न परिवारों ने एक जगह रहकर, उनके माध्यम से भी उस ग्राम के माध्यम से भी जो है परिवार की वो जो है मनुष्यों की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो सकती। अपितु वो ऐसा इसके लिए वो कहते हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तभी हो सकती है जब विभिन्न ग्राम आपस में जो है पारस्परिक सहयोग स्थापित करें। तो एक परिवार के जो विभिन्न परिवार बने वो एक जगह पर रहे, इसी तरह से दूसरे परिवार से जो विभिन्न परिवार धीरे धीरे बने वो भी दूसरी जगह पे एक निश्चित जगह पर रहे। तो एक जगह एक ग्राम बना, दूसरी जगह दूसरा ग्राम बना। और जब उन्होंने ये ग्राम के लोगों ने ये महसूस किया कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति इस ग्राम विशेष से नहीं हो सकती, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने दूसरे ग्राम से सहयोग एवं सामंजस्य स्थापित किया। और दूसरे ग्राम की भी इस तरह की कोई आवश्यकताएं थी कि वो भी जो है इस ग्राम से सहयोग करने के लिए, इसके सहयोग प्राप्त करने के लिए जो है उत्सुक था। तो धीरे धीरे दोनों ग्रामों के बीच में जो है सहयोग और सामंजस्य की भावना पैदा होने लगी। इस प्रकार जब विभिन्न गांवों के बीच में इस तरह से सहयोग एवं सामंजस्य की भावना पैदा होने लगती है तो उन विभिन्न गांवों से मिलकर जो है राज्य का निर्माण होता है। और वो इस तरह से वो कहता है कि जो ये राज्य होगा वो मतलब पूर्ण आत्मनिर्भर संस्था होगी, उसे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है अरस्तु राज्य की उत्पत्ति को मानव स्वभाव का एक परिणाम मानता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहले परिवार, ग्राम और उसके बाद धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति करता है। तो राज्य की जो उत्पत्ति होती है वो मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं के कारण ही होती है। और कालांतर में जब उनकी सामाजिक आवश्यकताएं एक बड़े जो है कई परिवारों से मिलकर जो ग्राम बनते हैं और उन ग्रामों से मिलकर जो एक राज्य बनता है, उसके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो पाती है। इस तरह से अरस्तु ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति इस हुई है जब अनेक ग्राम मिलकर पर्याप्त आकार वाले एक ऐसे पूर्ण समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं जो लगभग आत्मनिर्भर हो, तो और वो अपने मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की लगभग पूर्ति करता हो। तो इस तरह से अरस्तु का ये मानना है कि ये राज्य नामक जो संस्था है वो अपने अस्तित्व में आई है। धन्यवाद।